फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली ब्लॉग्स। आज का स्टोरी है पंचतंत्र की कहानी चतुर बंदर और लालची मगरमच्छ। एक समय की बात है, एक विशाल जंगल में एक चौड़ी नदी बहती थी। नदी के किनारे एक ऊंचा जामुन का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर काले बैंगनी रसीले जामुन लटकते थे। इस पेड़ पर एक समझदार बंदर रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू ने सिर्फ चतुर नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जो उसकी बुद्धिमानी को दर्शाती थी। वो हर दिन जामुन खाता, नदी के किनारे बैठकर मछलियों को देखता, अपने दिन का आनंद लेता। लेकिन उस दिन में एक मगरमच्छ रहता उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था, जिसके नाम था भोलू। भोलू को देखने में भोला भला तो था, लेकिन उसका मन लालच और चालबाजी से भरा था। एक दिन भोलू ने चिंटू को पेड़ की सबसे ऊंचा डाल पर बैठे हुए देखा। चिंटू एक जामुन तोड़कर बड़े मजे से खा रहा था। भोलू की आंख में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं उस बंदर से दोस्ती कर लूं तो मुझे रोज जामुन मिलेंगे। उसने चिंटू को आवाज लगाई, ए बंदर भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहती हूँ। चिंटू ने नीचे देखा और हंसते हुए कहा, मेरा नाम चिंटू है, और तुम कौन हो? नदी के राजा। भोलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भोलू हूँ, इस नदी का मगरमच्छ। चलो दोस्ती करते हैं। तुम मुझे जामुन दो और मैं तुम्हें नदी के उस पार सैर कराऊंगी। चिंटू को भोलू की बात में कुछ शक हुआ। उसने सोचा, ये पंचतंत्र की कहानी जैसा लग रहा है, जहाँ चालाकी और धोखा छिपा होता है। फिर भी उसने भोलू को परखने के लिए एक जामुन नीचे फेंक दिया। भोलू ने उसे खाया और जोर से तारीफ की, वाह, ऐसा स्वादिष्ट जामुन मैंने कभी नहीं खाया। तुम सच में मेरा दोस्त बनने के लायक हो। इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हुई। हर दिन चिंटू भोलू को जामुन देता और भोलू उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पर ले जाता। वहाँ चिंटू को नए नए फल, रंग बिरंगी पक्षी और जंगल की खूबसूरती दिखने को मिलती। लेकिन चिंटू हमेशा सतर्क रहता था, क्योंकि उसे पता था कि पंचतंत्र की कहानी में दोस्ती के पीछे अक्सर कोई ना कोई चाल होती है। कई दिन बीत गए। एक दिन भोलू की पत्नी, जिसका नाम गंगा था, उससे पूछा, ये जामुन तुम हर दिन कहाँ से लाते हो? भोलू ने सारी बात बताई कि कैसे वो चिंटू से जामुन लेता है। गंगा की आंखों में लालच की आग भड़क उठी। उसने कहा, अगर वो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है तो उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। इसे मेरे लिए पकड़ लाओ। भोलू पहले तो हिचकिचाया। उसने कहा, गंगा, ये पंचतंत्र की कहानी का हिस्सा हो सकता है। चिंटू मेरा दोस्त है, उससे मारना ठीक नहीं हुआ। लेकिन गंगा ने उसे बार बार उस्काया, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसका दिल लाओ। आखिरकार भोलू गंगा की बात में आ ही गया। अगले दिन भोलू चिंटू के पास गया और बोला, दोस्त, आज मेरी पत्नी गंगा तुमसे मिलना चाहती है। वो तुम वो तुम्हारे लिए खास मछली पकाएगी। मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। चिंटू को भोलू की आवाज़ में कुछ अजीब सा लगा। उसने सोचा, ये पंचतंत्र की कहानी का ट्विस्ट हो सकता है। फिर भी अपने भोलू की चाल को समझने के लिए हाँ कह दी। वो भोलू की पीठ पर बैठ गया। जैसे ही वो नदी के बीच में पहुंचे, भोलू ने हंसते हुए कहा, चिंटू, सच तो ये है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। अब तुम बच नहीं सकते। ये सुनकर चिंटू के होश उड़ गया। नदी के पानी ठंडा था और भोलू के दांत उसकी पीठ के पास चमक रहे थे। लेकिन चिंटू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिमाग लगाया और हंसते हुए कहा, अरे भोलू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही छूट गया है। मैं उसे जामुन के साथ रखती हूँ ताकि वो मीठा बना रहे। चलो वापस चलते हैं, मैं उसे ले ले आती हूँ। भोलू की चिंटू की बात सच लगी। उसने सोचा, ये पंचतंत्र की कहानी में सचमुच एक नया मोड़ है। वो तुरंत किनारे की ओर मुड़ा। जैसे ही वो किनारे की पर पहुंचा, चिंटू तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर
ऊपर से चिल्लाया, बोलो तुम्हें क्या लगा मैं अपना दिल पेड़ पर छोड़ सकती हूँ? तुम्हारी चाल में समझ गई थी, अब कभी मेरे पास मत आना। चिंटू की चतुराई ने उसे संकट से बाहर निकाला। भोलू को अपनी मूर्खता पर गुस्सा आया और वो जोर जोर से दहाड़ा, लेकिन चिंटू पेड़ की ऊंची डाल पर सुरक्षित था। चिंटू ने ऊपर से कुछ जामुन फेंके और कहा, ए लो, आखिरी बार जामुन खा लो। ये पंचतंत्र की कहानी का सबक है कि लालच हमेशा हारता है। भालू चुपचाप जामुन खाकर नदी से वापस चला गया।